तो स्वागत है आप सबको मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हरा घोड़ा पाठ का जो व्याकरण है उसको आज हम पढ़ेंगे। ये ग्रेड 8 के लिए ही है। पार्ट 2 में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं और इसमें हम सिर्फ व्याकरण ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक एक अक्षर जो है वो मिस्टेक्स दिया गया है, उसको आप सही रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर शाही दिया गया है, तो शाही का सही रूप क्या है? शाही लिखना है। तो सा की जगह को आप क्या बदलाना है? शा बदलाना है। सा शा। ओके। उसी प्रकार वृक्ष दिया गया है, वृक्ष को आप कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर सेम ही है, तो यहाँ आप जो है इस प्रकार से लिखेंगे। इन्हें री की मात्रा आप यहाँ पर देना है। मझे है, यहाँ पर भी मझे है बाय मिस्टेक्स आपको लिखना है म ऊ की मात्रा, झा ए की मात्रा, मुझे ऊ की मात्रा आपको यहाँ पर देना है। ठीक है। तो यदि है, यदि को आप क्या करना है? दा को बड़ी की मात्रा है तो ये मिस्टेक्स होगा। ओके। आपको क्या लिखना है? दा को छोटी की मात्रा लिखना है ये। ओके। यहाँ पर दरअसल है, दरअसल ऐसा नहीं होता। दरअसल, जब हम दरअसल बोलते हैं तो यहाँ आ की आवाज़ आती है। देखिए यहाँ पर आ आती है, तो आपको लिखना है बीच में आ, जब ये इसका सही स्पेलिंग होता है। सटीक हो जाता है। सटीक मतलब ये इसका जो टा को छोटी की मात्रा है तो वो सही नहीं होता। तो सटीक का मतलब सही होता है, लेकिन इसका सही विन्यास भी सही होना चाहिए। मतलब जो मिस्टेक्स है वो उसका स्पेलिंग भी सही होना चाहिए। ओके। सटीक। मुश्किल है। ओके। तो आपको क्या करना है? मुश्किल की जगह, मुश्किल में जो सा की आवाज़ आ रही है तो सा की आवाज़ को छोड़कर आपको क्या करना है? शा लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सा आधा है। ओके। तो आपको शा को भी आधा लिखना है। सा पूरा कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। शा ये पूरा होता है, लेकिन इसको आधा ही लिखना है, क्योंकि सा यहाँ पर आधा है तो शा को भी आधा ही लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बदलाव करना है? सा की जगह शा को बदलाना है। ठीक है। दूसरे मन को चलेंगे। शब्द और अर्थ का मिलान कीजिए। मिलान करना है, यानी जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उसका पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। ओके। ये पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द यहाँ पर दिया गया है, या मिलान करना है। एक तरह से मैच द फॉलोइंग भी दिया गया है, जोड़ कर लिखना या मिलान करना, ये इस प्रकार से भी हो सकता है। या आपको समानार्थक शब्द लिखिए करके दिए क्वेश्चन में दिए जाएंगे तो आपको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए पढ़ेंगे। बाग, बाग का मतलब होता है उद्यान, यानी बाग का दूसरा अर्थ भी होता है उद्यान। ओके। घास, घास का दूसरा अर्थ होता है तृण। ओके। शक्ल, शक्ल का दूसरा अर्थ है मुख। खोज का दूसरा अर्थ है तलाश। आसान का दूसरा अर्थ है सरल। खास का दूसरा अर्थ है मुख्य। शर्त का दूसरा अर्थ है प्रण। ओके। प्रण करना, यहाँ पर पा अक्षर रा, पा आधा रा पूरा लिखना है। ओके। इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर नहीं है। ओके। तो आपको इस प्रकार से शब्दों का मिलान करना है। एथ मेन, नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। नमूना यहाँ पर दिया गया है टीक, है। तो इन सभी यहाँ पर सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस प्रकार से सा को जोड़ने के लिए। ठीक है। जो यहाँ पर प्रश्न है, शब्द है, उसके आगे आपको क्या लगाना है? सा अक्षर को लगाना है, जिससे कि वो सही अर्थ में ला सके। तो यहाँ पर देखिए सटीक है, ठीक है, सटीक है, तो सा लगाने से सटीक हो जाता है। चेत है, चेत है, तो उसको सा लगाने से सचेत बन जाता है। जग, जग को सा लगाने से सजग बन जाता है। तर्क, तर्क को सा लगाने से सतर्क बन जाता है। चित्र को सा लगाएंगे तो सचित्र बन जाता है। इस प्रकार सभी शब्दों के सामने आगे या पहले
आपको सा अक्षर लगाना है। तो आपको मालूम हो गया होगा। तो चलिए 9th मेन में विरुद्धार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द, दोनों एक ही है। विलोम शब्द विरुद्धार्थक शब्द मतलब इसका ऑपोजिट, इसका जो अर्थ है इंग्लिश में इसको ऑपोजिट वर्ड कहेंगे, ठीक है। तो विरुद्धार्थक शब्द में दिन रात, बहुत थोड़ा, हार जीत, बड़ा छोटा, आगे पीछे, ये रहे ऑपोजिट वर्ड। अब हम पढ़ेंगे 11th मेन अनुमानों के अनुसार वाक्य बदल कर लिखे। तो यहाँ पर देखिए जो उदाहरण दिया गया है, अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमते ही, तो इसका आंसर रहेगा अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमते ही। घूम के साथ यहाँ पर ते को जोड़ा गया है, ठीक है। लेकिन आपको आंसर में क्या लिखना है, घूम तो लिख लेंगे आप, ओके, लेकिन ते की जगह, इस ते की जगह पर, इसके साथ इसके जगह पर आपको क्या करना है, रहे लिखना है, ओके। तो इतना ही आपको लिखना है, तो ये सही आंसर बन जाएगा। तो ते की जगह रहे ही आपको लिखना है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, अकबर को बहुत आनंद आता है, तो आता है की जगह आपको क्या लिखना है, आ रहा है, ओके। तो ताक के ऊपर जो बड़ी आ की मात्रा है तो आपको रहा लिखना है। अगर जो ता के ऊपर ये की मात्रा है तो रहे लिखना है। तो ये डिफरेंस आपको समझ लेना चाहिए, ओके। अकबर को बहुत आनंद आता है, आपको लिखना है अकबर को बहुत आनंद आ रहा है। अकबर बीरबल की परीक्षा करते हैं, देखिए फिर यहाँ पर ता के ऊपर एक ही मात्रा है, तो आपको कैसे चेंज करना है, रा के ऊपर हा के ऊपर एक ही मात्रा लिखना है, ठीक है। इन्हें अकबर बीरबल की परीक्षा कर रहे हैं, ते ही करते रहे, इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न है, हरे रंग का घोड़ा मिलता है, देखिए मिलता में ता को बढ़िया की मात्रा है, तो आपको क्या करना है, मिल रहा है, ओके। इसको इस प्रकार से चेंज करना है, हरे रंग का घोड़ा मिल रहा है। बीरबल खोजता है, खोजता है, ओके। इन्हें यहाँ पर भी क्या है, ता को आ की मात्रा है, तो आपको रहा है लिखना है, ओके। तो अब आपको ये जो मेन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो अब हम पढ़ेंगे 12th मेन, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। अकबर घोड़े पर डैश बाग में घूमने गए, कहाँ, कौन से बाग में, शाही बाग में। बीरबल मुझे डैश रंग का घोड़ा चाहिए, कौन से रंग का, हरे रंग का। अकबर और बीरबल डैश को मालूम था, क्या मालूम था, किसको, दोनों को मालूम था। अकबर डैश मुंह की खानी पड़ती थी, किसको, अकबर को। बीरबल अपनी डैश स्वीकार कर ले, क्या स्वीकार कर ले, हार स्वीकार कर ले। ये जो मैंने नीले रंग में जो शब्द लिखे हैं वो सारे आंसर हैं। अब हम पढ़ेंगे कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, कन्नड़ या अंग्रेज़ी में। आपको कन्नड़ इजी है तो आप कन्नड़ में लिख सकते हैं, या अंग्रेज़ी आपको इजी है लिखने में तो आप अंग्रेज़ी में सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न हिंदी में दिया गया है, हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत संतोष हुआ, तो इसका कन्नड़ में कैसे लिखना है, ಹೆಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಂಡು अकबरनिगे बहಳ संतोषवाಯಿತು। सेकेंड क्वेश्चन है, अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी, अकबरनु बीरबलनನ್ನು परीक्षिसಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तीसरा प्रश्न है, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, ನನಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ದೊರೆತಿದೆ। चारवां प्रश्न है, उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं, ಅದರ ಮಾಲೀಕನು 2 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। पांचवा प्रश्न है, अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए, कन्नड़ में अकबरनिगे ಇದರ अर्थ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ। इस प्रकार से आपको
पढ़ लेंगे तो आसानी से आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा जो व्याकरण मैंने बताया है समझ में आ गया है। आप अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लें और ये जो व्याकरण मैंने दिया है उसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें और अपने नोट्स में उतार लें। ओके, तो अगरचे मेरे ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट्स कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।